नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। या डिकोड एग्जाम की हिंदी की टेस्ट सीरीज जो कि ठीक है, टेस्ट नंबर 5 है इसका। ठीक है, टेस्ट नंबर 5 हिंदी की है, जो कि हम 60 क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। ठीक है, जिसकी व्याख्या भी हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। ठीक, असुमेलित को पहचानना है। इसमें कौन सा असुमेलित है? एक तरफ तद्भव दिए गए हैं, एक तरफ तत्सम दिए गए हैं। हाथ, हार का क्या होता है? हार, तत्सम होता है हार। हाथी का तत्सम होता है हस्ती, और हाथ का तत्सम होता है हस्त। ठीक है, हाट का तत्सम हाट नहीं होता है, क्या होता है? हट। क्या होता है? हट। ठीक है, हट या हट ऐसे। ठीक है, इसके अब व्याख्या भी देख सकते हैं, नीचे व्याख्या भी दी गई है। तो इसका क्या हो जाएगा? सम्मिलित डी। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युगों में से असुमेलित को पहचानना है। कौन सा असुमेलित है? सौ, सौ को स्व नहीं लिखा जाता है, सत। ठीक है, जो तत्सम होता है सौ का, वो सत होता है। क्या होता है? सत। ठीक है, ये सोहन का शोभन होता है, बिल्कुल सही है। और 16 का सोडस होता है, और सोनार का स्वर्णकार होता है। बाकी ये सभी आपको सही है। ठीक है, बाकी असुमेलित क्या था? यही आपका असुमेलित था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। मेह, मेह किसको कहते हैं? मेह का जो तत्सम होता है वो मेघ होता है। क्या होता है? मेघ। ठीक है, मेघ नहीं होता है, मेघ होता है। बाकी मैल का मल होता है, मेढक का मंडूक, और मैं का होता है मध्य। ठीक है, इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। भरतार, भरतार को क्या कहते हैं? भरत, सही है। भरोसा, वरासा। ठीक है, और भभूत, भभूत का होता है विभूति। क्या होता है? विभूति। ठीक है, बाकी भत्ता का होता है भृत्या। ठीक है, बाकी ये सही है आपके। चलिए अगला क्वेश्चन है। तद्भव तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। निडर, निडर का होता है निर्दर। निठुर का होता है निष्ठुर। निगलना का होता है निर्गलन, और नाह का होता है नाथ। क्या होता है? नाथ। अगला है विशेष विशेषण से। एक तरफ विशेष दिए गए हैं, एक तरफ विशेषण दिए गए हैं। दफा का क्या होता है? दफा का होता है दफादार। ठीक, क्या होता है? दफादार, दफादारी नहीं होता है। दबना क्या होता है? दब्बू, विशेषण। दबाव का विशेषण भी दब्बू होता है, और दमन का विशेषण होता है दमित। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तरफ विशेष दिए गए हैं, एक तरफ विशेषण दिए गए हैं। पठन का विशेषण पठनीय होता है, बिल्कुल सही। पड़ोस का विशेषण पड़ोसी होता है। पढ़ना का विशेषण अनपढ़ नहीं होता है, विलोम होता है अनपढ़। पढ़ना का जो विशेषण होता है पढ़ाकू, होता है पढ़ाकू। पतन का विशेषण होता है पतित। क्या होता है? पतित। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका हमारा सी हो जाएगा, इसका असुमेलित। निम्नलिखित में से विशेष दिए गए हैं, एक तरफ विशेषण दिए गए हैं। ठीक है, बाधा, बाधा का होता है बाधित। ठीक है, बारह का होता है बारवाह। ठीक, बार हवा। ठीक, बार हवा। तो इसका यही गलत हो जाएगा। बालक का क्या होता है? बालक का होता है बाल्य। बिकना का होता है बिकाऊ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से विशेष विशेषण युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। यज्ञ, यज्ञ का होता है याज्ञिक। यदि का होता है यदीय। यवन का होता है यवनीय, और यश का होता है आपका यशस्वी। क्या होता है? एक मिनट, यशस्वी ऐसे लिखा जाएगा, यशस्वी। ठीक है, तो आपका डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विशेष विशेषण, तो इसमें से असुमेलित क्या है? तो लंघन का लंघित होता है, सही है। लंठई का लंठ होता है, भी सही है। लंपटता का होता है लंपटी नहीं होता है। ठीक है, लंब का क्या होता है? लंबा। तो लंपटता का होता है आपका लंपट। क्या होता है? लंपट। ठीक है, चलिए लंपट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विलोम शब्द, विलोम शब्द असुमेलित कौन सा है इसमें से? अगला, अगला का, अगला और आगे एक ही शब्द है, लगभग अर्थ देते हैं। तो अगला का हो जाएगा पिछला, इसका विलोम हो जाएगा पिछला। अगवाड़ा का विलोम होगा पिछवाड़ा। अगाड़ी का विलोम होगा पिछाड़ी। अग्नि का जो विलोम होगा वो जल होगा। ठीक, जल होगा। अगला क्वेश्चन है।
विलोम शब्द देखेंगे, उदासीन का होता है आसक्त, प्राची का होता है प्रतीची, क्या होता है? प्रतीची। ठीक। उद्यम का होता है विलय, और उद्घाटन का होता है समापन, क्या होता है? समापन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कथ्य, कथ्य का जो विलोम होगा अकथ्य होगा, अकथ्य। ठीक है। कदाचार का विलोम होता है सदाचार, क्या होता है? सदाचार। कदाचित का विलोम होता है निश्चित, और कनिष्ठ का विलोम होता है वरिष्ठ या ज्येष्ठ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विलोम शब्द युग्मों में से कौन असुमेलित है? गमन का आगमन, गमन का आगमन। गमनीय का आगमित नहीं होता है, क्या होता है? आगमनीय, क्या होता है? आगमनीय। ठीक। गंभीर का अगंभीर, और गर्वित का होता है अदर्पी या दंभहीन। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विलोम शब्द को असुमेलित पहचानना है। जवानी का होता है वयस्क नहीं होता है, बुढ़ापा होता है, बुढ़ापा। जागना का होता है सोना, जागरण का होता है निंदा, जागरूक का होता है उदासीन। चलिए अगला क्वेश्चन है। वाक्यांश एवं उनके एक शब्द एक असुमेलित पहचानना है, कौन सा है? आयोजन को करने वाला उसे कहते हैं आयोजक, सत्य है बिल्कुल। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, ठीक है, करता है, उसे कहते हैं अपरिग्रह, उसे क्या कहते हैं? अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करता है, उसे हम अपरिग्रह कहते हैं। आवश्यकता से न अधिक कम ना कम, तो काफी कहा जाता है उसको। आशा से अधिक तो कहा जाता है आशातीत। ठीक। तो इसका जो असुमेलित होगा आपका बी होगा। ठीक है, बी होगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश से ही है। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, बिल्कुल सही है। इंद्र का सफेद हाथी को कहा जाता था ऐरावत। इंद्र का हाथी मदमस्त हाथी, ठीक है। इंद्र का हाथी उसे मंदाबर, ठीक है, मंदाबर कहा जाता है। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत नहीं, क्या होता है? इंद्रजीत होता है, क्या होता है? इंद्रजीत। ठीक, इंद्रजीत। ठीक, इंद्रजीत। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत, ठीक है, उसे कहते हैं इतिव्रत। किन्हीं निश्चित कार्यों में के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति को कहते हैं कार्य समिति, क्या कहते हैं? कार्य समिति। ठीक। किए गए उपकार को मानने वाला उसे कहते हैं कृतज्ञ। किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाले धन को कहते हैं पारिश्रमिक। ठीक, क्या कहते हैं? पारिश्रमिक। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किन्हीं घटनाओं का काल क्रम से किया गया, ठीक है, व्रत उसे इतिव्रत कहते हैं। ये व्याख्या आप देख सकते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे वाक्यांश से ही है। गायों को पालने और रखने का स्थान जो होता है उसे हम गौशाला कहते हैं। गिरा हुआ को हम पतित कहते हैं। गिरा हुआ पत्ता को प्रपर्ण कहते हैं। गुरु के समीप या साथ रहने वाला उसे हम दत्तक नहीं कहते हैं, अंतेवासी, अंतेवासी। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है। जहां तक और जितना योग्य हो उसे कहते हैं यथा योगी। ठीक है, यथा योगी। तो यथा योगी तो नहीं कहा जाएगा, यथा संभव कहा जाएगा। ठीक है, यथा संभव। ठीक है, यथा, सॉरी, एक मिनट, यथा संभव। ठीक है। जहां तक और जितना योग्य हो। जहां तक सध सके उसे यथासाध्य कहते हैं। जहां नाटक खेला जाता है उसे रंगमंच कहते हैं। जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े उसे हम क्षितिज कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध और अशुद्धि वर्तनी से, ठीक, वर्तनी शुद्धि से है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अशुद्ध शुद्ध वर्तनी से है। उन्नति, उन्नति का जो वर्तनी शुद्धि होगी वो उन्नति होगी। ठीक है, ये गलत है आपका। उन्नति कैसे लिखा जाता है? डबल ना, और फिर छोटी ई की मात्रा ता में रहती है उन्नति। उपाधि ऐसे लिखी जाती है, उपाधि। कठिनाइयां ऐसे लिखी जाती है, कठिनाइयां। ये क्या है? आइए, आइए ऐसे लिखा जाता है, आई ये। ठीक। चलिए ये सही है। तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है? कुम्हार। ठीक है, कुम्हार ऐसे लिखा जाता है। जल्दी ऐसे लिखा जाता है। प्रकार ऐसे लिखा जाता है।
मनी ऑर्डर ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्या होता है मनी ऑर्डर? मनी ऑर्डर, ठीक, ऐसे ये लिखा हुआ है आपका सही, चलिए तो इसका भी डी हो जाएगा। अगला क्या है? कनिष्ठ, ठीक है। कनिष्ठ आपका ये तो अशुद्ध है ही है और ये भी अशुद्ध है, तो लिखा कैसे जाता है? कनिष्ठ, ऐसे, ठीक। बाकी गरिष्ठ का ये ऐसे, ये बिल्कुल सही है। वरिष्ठ ये सही है और श्रेष्ठ ये सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाक्य, वाक्य शुद्ध इसमें देखना है कौन सा है। मुझे अपने घर जाना है, ये तो शुद्ध है। मैंने तुमको, तुम्हें कितना समझाया, ये भी सत्य है। क्या यह संभव है, ये भी सत्य है। वह लगभग दौड़ रहा था, लगभग नहीं, ठीक, लगभग यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। वह दौड़ रहा था, ये सत्य है, तो इसका ऑप्शन डी अशुद्ध हो जाएगा। अगले में क्या है शुद्ध? तो अगले में शुद्ध है, यह ग्रंथ विद्वता पूर्ण लिखा नहीं। ग्रंथ हमेशा क्या करे जाते हैं? रचे जाते हैं, तो रचा गया, ठीक है, ये अशुद्धि, इसमें अशुद्ध डी हो जाएगा। बाकी मैं रात भर जागता रहा, माला धीरे धीरे गा रही है, अपराधी को रस्सी से बांध कर ले गए, ये तो तीनों सत्य हैं आपके। अगले क्वेश्चन में अंगद का पर्यायवाची बताया है, कौन सा नहीं है, ठीक है। अंगद का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो बाजूबंद अंगद का पर्यायवाची है, भुजबंद अंगद अंगद का पर्यायवाची है, बाली के पुत्र थे तो बाली पुत्र अंगद का पर्यायवाची है, सुग्रीव के पुत्र नहीं थे, ठीक है, तो सुग्रीव सुत नहीं होगा, क्योंकि सुग्रीव के भतीजे थे, ठीक है, तो सुग्रीव सुत नहीं होगा। बाकी अंगद बाल तनय, विजा, यठ, तारेय, तारेय बहुत अच्छा वर्ड है, तारेय, ठीक है, इनका पर्यायवाची है, अच्छा पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए अगला पर्यायवाची है अवनति का। अवनति के कौन सा पर्यायवाची इसमें से नहीं है? तो अधोगति अवनति का पर्यायवाची होता है, अपकर्ष भी और पतन भी। अनिवार्य किसका पर्यायवाची नहीं है? अनिवार्य अवनति का पर्यायवाची नहीं। बाकी घटाओ, गिराओ, ठीक है, पतन, हास, ये सभी अवनति के पर्यायवाची हैं। आश्रित का पर्यायवाची कौन सा इसमें से नहीं है? तो आश्रित का जो पर्यायवाची नहीं होगा वो आवेश नहीं होगा, बाकी आश्रित का अधीनस्थ, शरणागत और अधीन, ये सभी आश्रित के पर्यायवाची। अगला पर्यायवाची है उर का, ठीक है। उर हृदय को कहते हैं, वक्षस्थल को कहते हैं, सीने को कहते हैं, ठीक है, छाती को कहते हैं, तो पेट को उर नहीं कहते, ठीक है, पेट को उर नहीं कहते, ठीक है। श्रच्छ का पर्यायवाची कौन सा नहीं? तो भालू को कहा जाता है ऋक्ष, ठीक है, ऋक्ष, इसको री है यहाँ पे तो ऋक्ष बोलेंगे, ठीक है, ऋक्ष, ठीक। ऋक्ष भालू को कहते हैं, भीलूक को कहते हैं, भल्लाट, ये सभी किसके? भालू ऋक्ष के पर्यायवाची। सियार नहीं है, ठीक है, सियार नहीं है। अगला क्वेश्चन है तत्सम तद्भव से। सिंघाड़ा का जो तत्सम होगा वो श्रृंगाटक होगा, श्रृंगाटक। सिंगार का श्रृंगार होगा, साहू का साधु होगा, शाही का क्या होगा? शल्यकी, शल्की नहीं होता है, शल्यकी, शल्यकी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विभक्त सा तस्मो क्या होगा? तत्सम, तो विभक्त का तस्मो ये गलत है, तत्सम क्या होगा? बीभत्स होगा, बीभत्स, एक बीभत्स होगा। वहां का तत्र होगा, सही है। वह का असो होगा, लौंग का लवंग होगा, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुआ का तत्सम होता है मृत। मुंदरी का मुद्रिका होता है, मंदिर नहीं होता है, क्या होता है? मुद्रिका, ठीक है। मुंह का मुख होता है, मीत का होता है मित्र, ठीक है। अगला है बींधना का तत्सम होता है वेधन, बिल का होता है विवर, विनती का होता है विनते, क्या होता है? विनते। बिजली का होता है विद्युत, सही है। अगला है तत्सम तद्भव, परपोती का प्रपौत्री, परपोता का प्रपौत्र, परनला का प्रणाल, परख का होता है परीक्षा, परीक्षा, ठीक है, ये गलत है। अगला है विशेष विशेषण से। अपराध का क्या होता है? अपराधी, अपेक्षा का अपेक्षित, अभिनय का अभिनेय, अभिषेक का क्या होता है? अभिषक्त नहीं होता है, अभिषेक का होता है आपका अभिषिक्त, अभिषिक्त, ठीक। अगला विशेष विशेषण से है। श्लेष का होता है क्लिष्ट, क्लेश का। क्षण का होता है क्षणित,
क्षत्रिय का होता है छात्र, क्षमा का होता है क्षम्य। बाकी सही है, तीसरा गलत था इसमें। अगला विशेष विशेषण से है। घाव का होता है घायल, घास का घासी नहीं होता है, क्या होता है? घसियारा, एक घसियारा। घूमना का घुमंतु, घृणा का घृणित या घृण, तो इसका आपका हो जाएगा बी सही, गलत हो जाएगा इसका। विशेष विशेषण के युग में है टंकड़, टंकड़ को टंकित कहते हैं विशेषण में। टंकसाल, टंकसाली। टिकना, टिकाऊ। टूटना का टूटा कहते हैं, टूटा, तोड़ना नहीं होता है। विशेष विशेषण में जाति को जातीय कहते हैं, जादूगर को जादू, जादूगर। जान का क्या होता है? जानदार, क्या होता है? जानदार। जाल का क्या होता है? जाली, बिल्कुल सही है। अगला विलोम है। अक्षम का क्या होगा? अक्षम का होगा सक्षम। अक्षर का होगा क्षर। अखंडनीय का होगा खंडनीय। अगम का होगा सुगम, ठीक, अगम का होगा सुगम। अगला है विलोम युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? इप्सित का होगा अनिप्सित। ईमानदार का होगा वेईमान, क्या होगा? वेईमान। ईमानदारी का होगा बेईमानी। ईश का होगा अनीस, ठीक। अगला क्वेश्चन है। उल्लास का विषाद होता है, उष्ण का होता है शीतल। ऊंच का नीच होता है, ऊपर का नीचे होता है। अगला क्वेश्चन है। कुटिलता का होता है सरलता। कुपरिमाण का होता है सुपरिमाण, क्या होता है? सुपरिणाम, अच्छा। कुपरिणाम लिखा है तो सुपरिणाम होता है। कुपात्र का सुपात्र होता है, कुपुत्र का सुपुत्र होता है। अगले विलोम में खास का क्या होता है? आम, क्या होता है? आम। खिलना का मुरझाना, खिला का मुरझाया। रीझना का रीझना, बिल्कुल सत्य है। अगले वाक्यांश के लिए एक शब्द युग्म देखेंगे कौन सा सुमेलित है। अपराधों से संबंधित उसे आपराधिक कहते हैं, आपराधिक। अर्थशास्त्र के अनुसार सेना के किसी एक अंग की अधिकता अनुसैनिक नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? अन्वय। अर्थशास्त्र के अनुसार सेना के किसी एक अंग की जो अधिकता है उसे हम अन्वय कहते हैं। अर्धरात्रि का अर्धरात्रि निशीथ कहा जाता है। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना उसे संश्लेषण कहते हैं, क्या कहते हैं? संश्लेषण। अपराधों से संबंधित आपराधिक, बिल्कुल सही है। संश्लेषण आपका ये गलत होता, तो इसमें क्या है? अन्वय, ये सही है। बाकी ये आपका गलत था, इसमें अनुसैनिक। अगला क्या है? निम्नलिखित वाक्यांश देखने हैं। ऐसा वाक्य या पद्य जिसका उत्तर खोजना पड़े, पहेली या पहेलिका, ठीक है। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसे आमरण व्रत कहते हैं। ऐसा सात जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन हो भूगोल कहते हैं। ऐसा साहस जिसे कुछ लाभ ना हो उसे दुस्साहस नहीं कहते हैं। ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है दुस्साहस, ठीक। निम्नलिखित वाक्यांश एवं उनके एक शब्द युग्म में से सुमेलित करना है। किसी एक पक्ष में संबंध रखने वाला एक पक्षीय, किसी एक स्थान पे पर उसे अनर्गत नहीं कहा जाता है, इसे अन्यत्र कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अन्यत्र। किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग उसे अंतरकथा कहते हैं। किसी वाक्यांश एवं एक शब्द युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। किसी के पीछे प्रयुक्त होने वाला उसे अनुषंगी कहा जाता है। किसी प्रेम या अनुराग में ढली स्त्री को अनुरक्ता। किसी के बाद उसी की संपत्ति या स्थान को ग्रहण करने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी। किसी के साथ संबंध ना रखने वाला असंबंधित नहीं होता है, क्या होता है? उसे निसंग कहा जाता है, क्या? निसंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाक्यांश एवं उनके एक शब्द। घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाला ब्राह्मण को घटी नहीं घटिका कहा जाता है, घाटिका, घाटिया, अच्छा। घास छीलने वाला घसियारा। घुंघराले बालों वाला नायक उसे काकुल्य कहते हैं। घुंघराले बालों वाली नायिका काकुली कहा जाता है उसे। अशुद्ध शुद्ध वर्तनी में देखेंगे, जैसे दीक्षा, दीक्षा आपका क्या हो जाएगा? दीक्षा, ठीक है। दीक्षा, दीक्षा, इसमें असुमेलित पहचानना है, बिल्कुल सही है। पक्ष का ऐसे पक्ष लिखा जाता है, कच्छ ऐसे लिखा।
प्रक्षेपास्त्र ऐसे लिखा जाता है, प्रक्षेपास्त्र। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शुद्धवर्तनी बतानी है इसमें से। ठीक है, तेजमय, तेजमय, ठीक है, शुद्धवर्तनी तेजोमय लिखा जाता है। महर्षि, बिल्कुल सही, यद्यपि बिल्कुल सही। न्यून ऐसे लिखा जाता है, न्यून, ठीक है, न्यून, यद्यपि भी सही है, महर्षि भी सही है, तेजोमय भी सही है, ठीक है, तेजोमय भी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या है, अशुद्ध शुद्ध युग्मों में से असुमेलित पहचानना है। दोपहर ऐसे नहीं, दोपहर लिखा जाता है, दोपहर, ठीक है, दोपहर। निर्गुण सही है, त्रिगुणा सही है, कृतघ्न सही है। इसमें से अशुद्ध बताना है वाक्य में। बच्चों से गुस्सा मत करो सही है, वह पेड़ से नीचे गिरा बिल्कुल सही है। वह स्त्री अपराधिनी है अथवा वह अपराधिनी है, ये भी इसमें कोई गलती नहीं है फिलहाल। राम और श्याम एक दूसरे से परस्पर झगड़ते हैं, ठीक, झगड़ते हैं, ये गलत है। एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, झगड़ झगड़ते रहते हैं, यहाँ पे परस्पर इस्तेमाल नहीं करा जाएगा, क्यों? क्योंकि एक दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया जा चुका है। चलिए अगले शब्द में क्या गलत है, इसमें गलत है आपका, बच्चों को बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए। बच्चों को बड़ों की आज्ञा, ठीक है, आज्ञा माननी चाहिए, ठीक है, माननी चाहिए, इसमें मानना लिखा गया है, ये आपका शुद्ध, बाकी तीनों सही हैं, देख लीजिए आप। अंकुर शब्द का पर्यायची नहीं है, तो अंकुर शब्द का पर्यायची आग नहीं होता, तो सबको पता है। बाकी अकुआ, आंख, कोपल ये सभी हैं। बाकी आप देख सकते हैं अंकुर का, आंख, कोपल, कलिका, नोक, एक कनखा, भराव, उपरोपिका, पिछले, पिछले भी अंकुर का है, ठीक है, गाभ, कल्ला, प्रवो, जई, ठीक है, ये नया वर्ड, नवपल्लो। अगला है इंद्रपुरी, पर्यायची नहीं है। अमरावती इंद्रपुरी के पर कहा जाता है, देवपुरी भी। अगला क्या है, इंद्रलोक भी। और अजेत, अजेत शब्द नहीं है, ठीक है। बाकी इंद्रपुर, अमरावती, देवपुरी, इंद्रलोक, देवलोक, सुरपुर, स्वर्ग, ये सभी इंद्रपुरी के हैं। निम्नलिखित में से उल्टा शब्द का पर्यायची नहीं है, तो सुरसर किसका होता है, सुरसरी, गंगा, गंगा का पर्यायची है। बाकी स्वर्णी, व्यभिचारिणी, तो संचरी, ये सभी किसके हैं, उल्टा के। घायल का पर्यायची कौन सा नहीं है, तो घायल का पर्यायची साहस नहीं है, बाकी सभी हैं घायल के पर्यायची। जासूस का पर्यायची कौन सा नहीं है, तो जासूस का पर्यायची अचर नहीं होता है, अचर किस, ठीक है, बाकी सभी किसके हैं पर्यायची, जासूस के, ठीक है। चलिए हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक है। डेली के डेली हम जीएस की एक टेस्ट सीरीज और हिंदी की टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे, ठीक है, जिससे आपको बहुत ही, ठीक है, बहुत ही सहयोग प्राप्त होगा एग्जाम में आर ओ की दृष्टि से, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर भी करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे डेली के डेली आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।